अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा करने, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। महापुरुषों के वचन संजीवनी कहे गए हैं। ये मृतकों में भी प्राण फूंक देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की वाणी ने भी लाखों व्यक्तियों में शक्ति संचार किया है। साथ ही कुछ कर गुजरने का आह्वान भी। प्रस्तुत है पूज्यवर की वाणी का अनमोल प्रवचन, मुझे कुछ हीरे चाहिए। ध्यान के दो ही केंद्र हैं। एक तो भगवान है जिसने हमको रास्ता बताया, जो हमारी पीठ पर है, जो हमारे को धकेलता रहता है, खींचता रहता है, बढ़ाता रहता है। एक भगवान आप लोग हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हाथ पांव की तरीके से काम करते हैं। दो भगवान है, एक निराकार है, एक साकार है। आप साकार भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आज अनायास से ध्यान हुआ आया कि आप लोगों के सामने कुछ अपने जी की बात कहूँ। हमने बहुत काम किया, अभी तो लोगों को नहीं मालूम पड़ता समय पर समय के पीछे जब मूल्यांकन करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि इस छोटे से मिशन ने, इसलिए विज्ञापनबाजी भी नहीं की, अखबारों में भी लेख नहीं छपाए, कुछ और भी नहीं किया, मुनादियाँ भी नहीं पीटी, पर इतना बड़ा काम कर लिया जितना कि शायद ही किसी और संस्था ने किया होगा। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत काम किया है। हमने ठोस काम किया है। ठोस काम कैसे किया है? हमने जो ठोस काम किया है, हम में आप सब लोग शामिल हैं। आप सब लोग शामिल हैं। ये कैसे उठाया, ये बर्तन कैसे साफ किए, हाथ की सहायता से किए। हाथ होता तो हम नहीं कर सकते थे। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। सबने मिलजुल करके एक बड़ा काम किया है। एकाकी ये काम कर सकना संभव नहीं था हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। भगवानों के लिए संभव नहीं हुआ, गांधी जी के लिए संभव नहीं हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की और सत्याग्रहियों की सेना के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया, हिंदुस्तान को स्वराज्य दिलाया। भगवान बुद्ध के लिए भी संभव नहीं हुआ। उनके मन में वातावरण के परिष्कार की का था, लेकिन उन्होंने फिर 1 लाख अपने परिव्राजक बनाए और परिव्राजकों के माध्यम से वो काम संभव हो सका। समुद्र छलांगने का एक और रामराज्य की स्थापना का 2 काम किसने किए? भगवान राम ने किए? नहीं, भगवान राम ने नहीं किए थे। उनके साथ में हनुमान थे, अंगद थे, दूसरे थे, ऋष थे, बानर थे। उन सब ने मिलकर ये काम किया था। अकेले क्या कर सकते थे? आप हमारे लिए इसी तरीके से हैं। आपको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया है। कैसे? आप ये समझते होंगे कि हमने पत्रिका का चंदा भेज दिया इसलिए हम इनके मेंबर हो गए ना, ये बात नहीं। हमने ढूंढा है आपके पास विषयवार संदेश भेजे हैं और वो संदेश आपको मिले कि नहीं मिले, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है। चिट्ठी पोस्टकार्ड नहीं, आप लोगों को हमने हिलाया है, झकझोरा है, तब इस मिशन की ओर लाने के लिए प्रयत्न किया है और तब वो सफलता मिली। ये कैसे आपने संदेश भेजे? हमने पहले जन्मों के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि डाली या कौन संस्कारवान है, कौन संस्कारवान नहीं है। जिनके अंदर संस्कारवान नहीं है उनको हम 1000 बार कथा कहते रहे, पोथी पढ़ाते रहे, व्याख्यान देते रहे, कुछ बनेगा क्या बनेगा? कितने बाबा जी आते हैं, कितने संत आते हैं, कैसी कैसी अच्छी ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, पर कोई सुनता है क्या? नहीं। इस कान सुन के उस कान निकाल देते हैं। पर आपने इस कान सुन करके उस कान निकाला नहीं, बल्कि हृदय में जमा लिया। हृदय में नहीं जमाया बल्कि अपने क्रियाकलाप का एक अंग भी बना लिया। ये बड़ी बात है। ये किसका बड़प्पन? हमारा प्रभाव नहीं, आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों की महत्ता। सूर्य ने एक बच्चे को जो भेड़ों के झुंड में घूमता रहता था, पानी में छाया दिखाई और छाया देख करके उसको ज्ञान हो गया कि हम सिंह हैं।
आप सिंह हैं, वास्तव में ईमानदारी की बात यह है। सिंह नहीं होते, भेड़ होते तो आपने भेड़ चाल अख्तियार की होती। भेड़ चाल क्या है? पेट पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, औलाद पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, ईमानदारी और बेईमानी से पैसा कमाना और अपने अहंकार की पूर्ति करना, ये भेड़ चाल है। और आप इस भेड़ चाल से 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं। आप लोगों ने जो विचारा है, जो किया है, बड़ा शानदार विचारा, शानदार किया है। आप लोगों के सहयोग से ही तो ये संभव हुआ है। हमने आपका बड़ा ढूंढ निकाला है। हमने गहरे पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों को ढूंढ के निकाला है। मोती सड़क पे पड़े थे, आपने बीन लिया नहीं, सड़क पर नहीं बने थे, आपने संगठन के लिए अखबार में एक छापा, संगठन बन गया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ी है और आप हीरे और मोतियों को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके जमा करना पड़ा है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो काम तो हमने आपको पहले बता दिए थे, जिसको आपको भूलना नहीं है। एक काम तो ये भूलना नहीं है कि प्रातःकाल के समय या किसी भी समय, प्रातःकाल सूर्योदय के समय पर आप 1 माला गायत्री मंत्र की कम से कम जरूर जप कर लिया करें। जप किया करेंगे तो 24 लाख जो हमारे व्यक्ति हैं, उन 24 लाखों की 24 लाख मालाएं, अर्थात 240 करोड़ जप नित्य हो जाया करेगा। वो हमारा संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए और आपकी भागीदारी उसमें बराबर रहनी चाहिए। भूलना मत, भूल जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरी बात ये थी कि आपको कभी ये मनाया करे गुरु जी के साथ संपर्क में लाने, जरा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें। तो बेतार का तार एक बना करके हमने रखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के समय तक अगर आप एकांत में ध्यान में स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और ये अनुभव करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़ गए, मिल गए, हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारे संदेश आपके भीतर तक जाना शुरू कर दें। अब क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे हैं, जो हम करें वो आप कीजिए। जुलाहे का बेटा जुलाहा होता है, लोहार का बेटा लोहार होता है, पंडित का बेटा पंडित होता है। आपको भी वो करना चाहिए। जिस परंपरा पर हम चले हैं उसी परंपरा पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। हमने ऋषि परंपरा अख्तियार की है। ऋषियों का वंश खत्म हो गया, ब्राह्मण का वंश खत्म हो गया, साधु का वंश खत्म हो गया। साधु तो 80 लाख है नहीं भाई, साधु थोड़ी है, ये तो स्वामी जी है, बाबा जी है। संत नहीं, संतों की पहचान अलग होती है। संत जब होते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। गांधी ने दुनिया को हिला दिया था, बुद्ध ने दुनिया को हिला दिया था, कबीर ने दुनिया को हिला दिया था, समर्थ रामदास ने दुनिया को हिला दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को हिला दिया था। संत बड़े जबरदस्त होते हैं, इसलिए हमने संत परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, ब्राह्मण परंपरा की ओर कदम बढ़ाया। आप भी कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है और संत सेवाभावी होता है। बस 2 कसौटियाँ हैं। ब्राह्मण वो जिसके पास संपदा न हो, और संत वो जो निरंतर सेवा काम में लगा रहे। इन दोनों की परिभाषा यही है। हमने अपने लिए यही रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों से प्रार्थना की कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। बहुत धन जमा करेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे, बहुत ना भाई साहब ये शोभा नहीं देगा आपको, खासतौर से तब जब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए तब। और महत्वाकांक्षाओं के अलावा एक और है, घर वाले बढ़ाएंगे। क्यों तो आप बढ़ाते हैं बेकार, क्यों तो उनकी संख्या बढ़ाते हैं और क्यों उनको निकम्मा बनाते हैं। स्वावलंबी बनने दीजिए। जो हैं जो बड़े होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा घर के काम में मदद करना सीखने दीजिए, थोड़ा उनको संस्कारी बनाते चलिए। बस परिवार बाहर नहीं रहेगा। परिवार भार तो होता है जब आप उनको बैठ करके अपंगों की तरीके से खिलाना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत उनके लिए छोड़ जाना चाहते हैं, तब परिवार भार हो जाता है। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता। भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षा है, ऐषणा है। इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं रही।
जब आपको उत्साह आ गया तो आपने छलांगे लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। हमको और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में झाग आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और जमीन पर जा बैठता है दूध, ये शोभा देता है आपको? नहीं। हमारी जिंदगी को देखिए ना आप, संतों की जिंदगी को देखिए ना आप, वो सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से आखिरी दिन तक बने रहे और आखिरी दिन तक चले। बीच बीच में से वो भागे नहीं है, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बीच बीच में से भाग जाएंगे तो आप बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले तो आप कहे एक था बैल, ढां ढां ऐसे ऐसे करता था। लोगों ने पूछा क्यों क्यों भाई साहब क्या बात है, क्यों? अरे साहब सामने वाला बैल कभी आएगा तो टक्कर मारूंगा। जब एक बहुत मोटा तगड़ा बैल सामने आ गया टक्कर मारने के लिए, तब वो गोबर करने लगा। गोबर करने लगा, लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब क्या बात है, ये कैसे गोबर करते हैं? तो उन्होंने कहा डर लगता है। जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है। और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए। थोड़े शुभारंभ करना फिर बंद कर देना, ये क्या शान, ये क्या शोभा है आपकी? बस ये इसी तरह से कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी एक रास्ते पर एक नष्ट होकर के, जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं। आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात है, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस यही आपसे मुझे कहना था। और अच्छा एक और बात आ गई, क्या गई? संयोग की बात, इसी साल में हीरक जयंती हमारी शुरू हो गई। ये हमारा 75वां वर्ष है। आप 75 साल के रहे, हम तो करोड़ों वर्ष के, यानी भगवान ने सृष्टि बनाई थी तभी जीवात्मा के रूप में जन्म दिया था और करोड़ों वर्ष पहले आए थे, करोड़ों वर्ष तक कभी जिंदा रहेंगे। आपकी तो मुक्ति हो जाने वाली थी, सुना हमने ना, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक इस संसार के बंधन में एक भी प्राणी बंधा हुआ है तब तक हम मुक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और दुनिया के सारे आदमी जब मुक्ति में चले जाएंगे तब सबसे आखिरी आदमी हम होंगे कि ये कोशिश करें कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे और मुक्ति में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और स्वर्गलोक में मजा उड़ाएंगे। ये हमारे सपने में कहीं नहीं है। तो फिर क्या बात की हीरक जयंती इस तरह की आगे आ गई। क्या कुछ दुनिया का रिवाज है? क्या रिवाज है? ये रिवाज है कि 60 वर्ष विवाह को हो जाते हैं तो उसको हीरक जयंती मनाई जाती है, और 75 वर्ष की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो हीरक जयंती मनाई जाती है। हमारा आपके साथ जो ब्याह हुआ था उस बात को 60 वर्ष हो गए। भगवान के साथ को जो ब्याह हुआ था 15 वर्ष की उम्र में, उस बात को 60 वर्ष हो गए। 15 वर्ष की उम्र में हमने अपने अनुष्ठानों का, प्रदर्शनों का सिलसिला चलाया था, और अब 75 साल की उम्र में 60 वर्ष हो जाते। और शरीर के हिसाब से 25 साल में रजत जयंती मनाई जाती है, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, और 75 साल में हीरक जयंती मनाई जाती है, और 100 वर्ष में शताब्दी मनाई जाती है। 100 वर्ष आप जीने का मन है क्या? नहीं, अब नहीं। अब हमारे पास बहुत काम है। अब ये स्थूल शरीर हमको रुकावट डालता है, और हम बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के वो काम करेंगे जो स्थूल शरीर के बंधन में बंध करके नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत दिन ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, अब हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। अब हम अपने 5 शरीरों से 5 तरीके के काम करेंगे और 5 मोर्चों पर लड़ेंगे। अब तो हमारा शरीर एक ही मोर्चे पर लड़ाई करता है। बुढ़ापा भी आने लगा है, बुढ़ापे की कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। दिखाई नहीं पड़ते आपको, बीमारी से मालूम पड़ती है आपको? नहीं भाई साहब, बीमारी नहीं है, हमको तो एक ही बीमारी है, और वो ये है कि आपसे जो हम उम्मीद रखते थे उसमें थोड़ी कमी है। बस एक ही चिंता, एक ही बीमारी, एक ही व्यथा, एक ही हमारा है कि आपसे कुछ ज़्यादा चाहते हैं। हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 लाख आदमी हैं,
लेकिन 24 लाख आदमी हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। इसमें से किसी किसी की मौज आ जाती है, जुंग आ जाती है, तो कुछ कर बैठता है, पर जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे आदमी नहीं है। तब एक नई इच्छा इस गायत्री जयंती के समय पर पैदा हुई है। क्या इच्छा हुई है? तो 24 लाख तो खैर मरने दीजिए, 24,000 मरने दीजिए, 10,000 अगर हमारे सहयोगी ऐसे हो जाए तो हम पूरी संतोष की सांस लेते हो जाएंगे। कैसे हो जाएं? जो कदम से कदम मिला करके चढ़े और नियमित रूप से चढ़े। नियमित रूप के कार्य का होता है अनुष्ठान, किसे कहते हैं? जो नियमित रूप से होता है। नहीं साहब 5 माला सोमवार को कर दिए, 21 माला शुक्र को कर दिए, 3 माला यूँ नहीं, वो तो नियमित रूप से बैठ गए तो ठीक टाइम पर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए इस साल हमारी ये इच्छा हुई है कि 10,000 हीरों का हार पहने। हीरे देखे आपने? हीरे देखे तो हैं पर पहने नहीं है कभी हमने। अब की बार पहनने का हमारा मन है कि 10,000 हीरों का हार हम पहन सकें। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और जब ये कहते हैं ना किसी से कोई मरने को होता है, कौन सा ताऊ जी क्या चाहिए? अरे बेटा जरा सा मिठाई खिला दे। कहो भाई फांसी पे जाता है कोई आदमी और कहता है, वो पूछता है जेलर, क्या साहब कुछ इच्छा तो बाकी नहीं रह गई आपकी? हाँ साहब एक सिगरेट पिला दीजिए। अच्छा साहब सिगरेट जला करके मुंह में दे देता है फांसी पे जाने वाला, सिगरेट पी करके बस साहब अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हम जा रहे हैं। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी। बस एक और बाकी रह गया है। 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकले बाजार में, है ना? बाजार में निकले, क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चढ़ रहे होंगे। इस तरीके से जो हमारा जुलूस निकले, तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकले? 10,000 हीरों का हार पहन के निकले। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है? ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात तो समझ में नहीं आई गुरु जी? हाँ बेटा समझ, मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ क्या कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समय दिया करें अपना। अकेला चलो रे अकेला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला, किसी का कहना माना, मैंने किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनोई का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपनी आत्मा का और एक परमात्मा से दो का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। बस हमारी एक ही महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है कि हमारी गायत्री जयंती मन जाए, ऐसी गायत्री जयंती मने, ऐसी गायत्री जयंती मने जिसमें परलोक में भी हम याद किया करें आप लोगों को। 4 घंटे रोज के हिसाब से अथवा कम से कम 2 घंटे रोज के हिसाब से नियमित रूप से लगा दीजिए एक। और अपने ज्ञान घट को फिर से आप शुरू कर दीजिए और अपने ही काम में लगाइए। यहाँ भेज देना, यहाँ मत भेजना। आप अपनी संस्था को, आप भी तक शक्तिपीठ हो गए। अब हम 10,000 शक्तिपीठ बनाएंगे, मांसाहार की शक्तिपीठ बनाएंगे, चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे, बोलती चालती शक्तिपीठ बनाएंगे, काम करती हुई शक्तिपीठ बनाएंगे, भावनाशील शक्तिपीठ बनाएंगे। पत्थर की और चूने की ईंट की तरह बन गई। आप स्वयं काम शुरू कर दें। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब ये कहते हैं, कार्यकर्ता की ओर आप देखिए मत, सिर्फ हमारी ओर देखिए और अपनी ओर देखिए। दो की ओर देखिए मत, आप कमेटी की ओर देखिए मत, मीटिंग की ओर देखिए मत, शक्तिपीठ की ओर देखिए, सम्मेलन की ओर देखिए मत, सभा की ओर देखिए। आप अकेले काम शुरू करते, बस अकेले कीजिए। अकेला मैं, अकेले आप, अकेले आप, अकेले हम। 2
दो पागल जब मिलजुल के बैठेंगे तो कैसा मजा आएगा, कैसी मस्ती आएगी। मियाँ बीवी भी दो ही आदमी होते हैं, उसमें भी कोई शामिल होता है नहीं, न दो मियाँ होते हैं और न दो बीवियाँ होती हैं, एक मियाँ और एक बीवी होती है। इसलिए आपसे एकाकी अपील है मेरी, आपसे व्यक्तिगत अपील है मेरी कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले एकाकी बिना किसी की सहायता और अपेक्षा के, पहले हमने स्वाध्याय मंडल बनाए थे, उसमें ये शर्त थी कि 5 सहयोगी इकट्ठे कर लीजिए। अब इसमें क्या शर्त है? कोई शर्त नहीं, आप अकेले काम कीजिए, बस अकेले काम कीजिए। अकेले काम कर सकेंगे तो आप हीरों की हार हो जाएंगे। हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा, इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास, हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं, हीरे के क्या नाम नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें है तो हम बहुत दिन से तलाश करते फिर रहे हैं, ये इस बार एकांत साधना से भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, पहले भी हम प्राप्त करते रहे हैं, पहले भी हमने दिया है लोगों को। गिव एंड टेक का व्यवहार हमको पसंद है, हमारे गुरु को भी बहुत पसंद है। हमने दिया है और उसने हमको दिया है, हमने उसको दिया और उसने हमको दिया है, दोनों में लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा तुझे को चाहिए, हम तुझे पूछे तुझे को चाहिए तो हमारे पास जो है सो हमने ला करके उसके हवाले कर दिया। उसने कहा हमने हमारा जो तप है 600 वर्ष का वो हमने तेरे हवाले कर दिया तो मित्र हम इस हिसाब से कुछ बड़े बने बैठे हैं। शरीर में क्या है, हमारे में मांस में क्या, इतना बड़ा जो काम कर बैठे, उस सारे का सारा काम कर बैठना भगवान की शक्तियों का स्थानांतरण होने का काम है। आप भी कुछ चाहते हैं कि हमसे, आप भी लगेंगे क्या आप हमसे? स्वाति की बूंदों का आपने ब्यौरा सुना है क्या कि स्वाति की बूंदें सीप में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाते हैं, वंशलोचन बन जाते हैं, केले में कपूर बन जाती हैं? सुना है क्या आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या आपने? पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा हैं तो हम आपको छाती से लगाएंगे, कले से लगाए तो आप लगा लीजिए, तो कीमत तो चुका मक्कार कहीं का नहीं प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके दिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भाई साहब वो परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते, बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे, उनको हम देंगे बस। ऋषियों के द्वारा खोजी गई विधा है ध्यान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति भौतिक जीवन में तो सफलता प्राप्त करता ही है, साथ ही आध्यात्मिक जीवन में भी साधना के उच्च सोपानों पर चढ़ता है। इसी विषय की जानकारी दे रहा है ये विशेष उद्बोधन ध्यान योग। ध्यान व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाली यात्रा है। हमारा मन सामान्यतया स्थूल देखता है, स्थूल का ही बोध करता है। सारा जीवन हम इसी में उलझे रहते हैं, स्थूल में ही सारे जीवन उलझे रहते हैं। खाना पीना, मनोरंजन, दृश्य, इंद्रिय बोध, ये सारी चीज़ें केवल स्थूल शरीर की चीज़ें। अगर देख लें तो 85 to 90% लोग विश्व के 6 अरब लोगों में से 5 अरब 80 करोड़, 5 अरब 50 करोड़ आदमी केवल इसी काम में लगे हैं, खाना और प्रजनन, पेट प्रजनन का जीवन जीने में। तो स्थूल की यात्रा है, हम जीवन भर इसी में उलझे रहते हैं। मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता था पहले कि साइक शब्द सोल से आया है। पहले साइक शब्द की जो ग्रीक वर्ड है सोल से जुड़ा हुआ माना जाता था, आत्मा। साइकोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ माइंड हो गई, फिर कहने लगे नहीं आत्मा नहीं, मन का विज्ञान मनोविज्ञान है। इसके बाद आगे बिहेवियरल साइंस, व्यवहार विज्ञान आ गया। व्यवहार किसका? मन का व्यवहार कोई होता है, शरीर का व्यवहार होता है। तो मन, आत्मा से मन की यात्रा हुई, मन से शरीर की यात्रा हुई, बिहेवियर आ गया। साइकोलॉजी
की यात्रा आत्मा, मन और व्यवहार, आत्मा, मन और शरीर, एक क्रमिक यात्रा हुई। आत्मा से चालू हुआ था, मन पे आया, मन से शरीर पे आया। लेकिन कोई भी व्यवहार किसी भी विचार या मोटिवेशन के बिना संभव नहीं है। कोई भी व्यवहार, कोई भी बिहेवियर, अच्छा या बुरा, किसी भी विचार या किसी भी प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। विचार हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा हमारे लिए अगोचर है, अगम्य है। साइकोलॉजी हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाती है, तो स्पिरिचुअलिटी हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। समझने की कोशिश करें, साइकोलॉजी हमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर लाती है, अंदर से बाहर की ओर लाती है, व्यवहार की तरफ। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हमें स्थूल से, स्थूल शरीर से, इंद्रियों से, इंद्रिय स्पर्श से हटा करके धीरे धीरे मन, मन से आत्मा, आत्मा से शुद्ध अहम वहां ले जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय की यात्रा कराती है। मनोशास्त्री केवल स्थूल का ही विश्लेषण करते हैं, बाकी को गलत मानते हैं। उनकी दृष्टि में ध्यान और अध्यात्म अवैज्ञानिक है। आज के जो पाश्चात्य मनोशास्त्री हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी दृष्टि में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब के सब जो हैं नॉन साइंटिफिक, अवैज्ञानिक, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। अब देखें जरा फिजिक्स का विकास देखें। मैं थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा साइकोलॉजी ये विषय इसलिए लाता हूं कि तुम्हारे विषय है। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है पदार्थ विज्ञान का विषय रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स, मैकेनिक्स, पदार्थ विज्ञान का विकास है। आइंस्टाइन के सिद्धांत ऊर्जा के सिद्धांत हैं। आइंस्टाइन ने कहा पदार्थ से परे ऊर्जा, तो प्राचीन विज्ञान क्या हुआ? पदार्थ का सिद्धांत। आइंस्टाइन का सिद्धांत क्या हुआ? ऊर्जा का सिद्धांत। और अब कौन सा सिद्धांत आ गया है? वेव मैकेनिक्स, पूरक क्वांटम वेव मैकेनिक्स, पूरक तरंगों का सिद्धांत, आकाश तत्व, तरंगों का सिद्धांत पूरक। आइंस्टीन से भी आगे बढ़कर हम यहां पहुंच गए। समझदार मानते हैं कि आज का विज्ञान पुराने विज्ञान का ऊंचा आयाम है। समझदार आप मानने लगे हैं आज का विज्ञान पुराने विज्ञान का उच्चतर आयाम है, हायर डायमेंशन। पदार्थ स्थूल है, ऊर्जा सूक्ष्म है, और क्वांटम वेव्स, आकाश तत्व, तरंगे, ये कारण है, कारण पक्ष। इसी प्रकार से ये फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया। यही बात ध्यान और मनोविज्ञान के बारे में है। जो हमारे सूक्ष्म में भाव, विचार, संस्कार होते हैं, सूक्ष्म में जो हमारे भाव और विचार और संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार होता है। जैसे कहा जाता है ना, ऊर्जा समाप्त नहीं होती। पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है। पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही पदार्थ है। इसी तरह से जैसे व्यवहार हैं वैसे ही भाव, विचार, संस्कार बनेंगे, और जैसे भाव, विचार, संस्कार होंगे वैसा व्यवहार होगा। बहुत दिनों तक आप अच्छा व्यवहार करते चलें तो आपके व्यवहार करते करते आपके संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि बढ़िया बन जाते हैं। जैसा व्यवहार वैसा ही हमारा भाव संस्कार, और जैसे भाव संस्कार वैसे हमारा व्यवहार, वाइस वर्सा, दोनों सही हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल का गहन संबंध है। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान है। गुरुदेव ने कहा है अध्यात्म एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान है। स्थूल को यदि हम ग्रेजुअली रिफाइन करते जाएं, परिष्कृत करते जाएं, स्थूल को हम परिष्कृत करना आरंभ कर दें तो क्रमिक रूप से सूक्ष्म को पा जाएंगे। हम लोग सूक्ष्म तक पहुंच जाएंगे। क्रमशः स्थूल को संवारते संवारते हम सूक्ष्म को पा जाएंगे। यदि सूक्ष्म को साध लें, यदि हमारी पेट सूक्ष्म तक है तो स्थूल समर्था दिखाई पड़ेगा। देखा होगा आपने कि जिसका सूक्ष्म शरीर जागृत है उसका स्थूल शरीर भी, स्थूल जगत भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। भाव जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी स्थूल सूक्ष्म का संबंध बता रहा हूं। भावनाओं की जगत में जाने के बाद फिर स्थूल उपेक्षित हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म और कारण के बीच में चलने लगता है संवाद। ध्यान की यात्रा पंच भौतिक जगत से पंच तन्मात्राओं के जगत की ओर ले जाती है। ध्यान की यात्रा हमें पंच भौतिक जगत से पंच तन्मात्राओं के जगत की ओर ले जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है।
पंच तन मात्रा। जब हम प्रगाढ़ ध्यान में जाते हैं, जब हम ध्यान की प्रगाढ़ता की स्थिति में जाते हैं, तो पहले मन भौतिक जगत से अटका होने के कारण प्रभावित करता है। हमारा मन किस में अटका हुआ है? भौतिक जगत में। भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत प्रभावित करेगा, तो वो प्रभावित करता है। मन न लगना, ध्यान में मन न लगना, बेचैनी, नींद न आना, नींद आना, बार बार आना, चींटी काटना, उठने का मन होना, जरा उठ के कुछ काम कर लेते हैं। ये जो बात है तब तक रहेगी जब तक कि स्थूल टिका हुआ है, स्थूल में हम विचरण कर रहे हैं। स्थूल से पीछा छोड़िए, जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं स्थिरता एकाग्रता आती जाती है। जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने लगते हैं स्थिरता एकाग्रता आने लगती है। शरीर बोध हमारा समाप्त हो जाता है, शरीर बोध हमारा समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने भरत की तपश्चर्या पर लिखा है। भरत बहुत बड़े तपस्वी थे और भरत ने तपस्या जब की तो उनकी तपस्या पर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बिसरी देह तपहि मनु लागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह, बिसरी देह ने देह बिसर गई, शरीर भूल गए, तपहि तप में, मनु मन लागा लगने लगा, शरीर भूल गया, अपने आप विस्मृत होता चला गया, तप में मन लगने लगा। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य आराध्य के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, आराध्य के चरणों में मन लगता चला गया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। जैसे जैसे शरीर भूलता जाता है वैसे वैसे मन आराध्य के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाता है। अब ध्यान अगर होने लगा गहराई में तो शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो उसकी याद भी नहीं आएगी आपको। स्थूल शरीर की स्थिति में तो याद आती थी बार बार कि शरीर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। मन की विकृति हमें देह की याद कराती है, विकृति का परिष्कार देह का भान भुला देता है। मन की विकृति हमें देह की याद कराती है, शरीर की याद कराती है। कभी यूं करने का मन करता है, बार बार ऐसे ही इस तरफ यूं इस तरह करने का मन करता है, या कुछ दर्द हो रहा है, फिर थोड़ा सा यूं करने का मन करता है, फिर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये इसका मतलब ये कि मन नहीं लग रहा, इसका मतलब शरीर में ही उलझे हुए हो, शरीर से डीपर नहीं गए हो अंदर। कोशिश क्या करें? थोड़ी देर तक उस दर्द को सहन करो, दर्द से परे जाने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाके उस दर्द को मारने की कोशिश करें। ध्यान की स्थिति में जाकर के कई बार अपने शरीर के किसी भी दर्द को ठीक भी किया जा सकता है। कैसे? गहराई में जाइए ध्यान में, और ध्यान में जाकर के उस स्थान पर पहुंच जाइए, मन ही मन भावनापूर्वक हम पहुंच गए उस स्थान पर। जैसे रीढ़ की हड्डी में यहाँ दर्द होता है, वहां जाके वहां की कालिमा को, वहां की मलिनता को घोलने की कोशिश करिए ध्यान के अणुओं के द्वारा। धीरे धीरे वहां उज्ज्वलता का प्रकाश आ जाएगा और धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाएगा। अब ध्यान में दर्द गायब हो गया, इसका मतलब ये कि स्थूल शरीर में तो बहुत पहले गायब हो गया। ध्यान में गायब होना मतलब स्थूल शरीर में काफी पहले गायब हो गया। तो बहुत सारी तकलीफों को, सिर दर्द को, माइग्रेन को, इन सबको ठीक किया जा सकता है यदि ध्यान की स्थिति में चले जाए। आपकी रेकी क्या है? यही तो है। प्राणिक एनर्जी क्या, ट्रांसमिशन क्या, यही तो है। सब कुछ यही पूरा पूरा। तो जब दूसरों की कर सकते हैं तो अपनी क्यों नहीं कर सकते? तो अपनी चिकित्सा हम स्वयं कर सकते हैं। मैं का बोध होना यानी अंतर चेतना में संस्कार उभरना। मैं का बोध होना। अभी मैं जो बोल रहा हूं मैं शुद्ध में बोल रहा हूं, विशुद्ध अशुद्ध में नहीं। अशुद्ध में कौन सा है? जिसके साथ ईगो जुड़ा हुआ है, अहम वाला। ये शुद्ध अहम है, शुद्ध अहम का बोध। अंतर चेतना में ऐसा उभार आने लगे, इसका मतलब अचेतन के झरोकों से विराट का आभास चालू हो गया। अचेतन के झरोकों से विराट का, अति विराट, उस विराट का जो परमेश्वर, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीशिएंट, अचिंत्य, अगोचर, अगम्य जो विराट है, उसका आभास होने लगे। पूर्वाभास होने लगता है, तीन क्षमताएं जागने लगती हैं, कई चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं दृश्य में, दृश्य के रूप में। ये जो चमत्कार है, चमत्कार अज्ञान का द्योतक है। चमत्कार अगर कोई दिखाई पड़ते हैं और किसी को अगर मान लो चमत्कार का पता चलता है तो अज्ञान के द्योतक हैं। हर जगह एक ही सिद्धांत काम करता है कि वास्तविकता जो है वो है अंतरंग का परिष्कार। वास्तविक चमत्कार क्या है? अंतरंग का परिष्कार। हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि जीव के कहने से सब कुछ हो जाता,
मान लो हमारी जीभ के कहने से कुछ हो गया, हमने किसी को आशीर्वाद दे दिया या किसी को कुछ कह दिया, सब कुछ हो गया, तो तुम ही अपनी जीभ से कह लिया करो, तुम ही कह दिया करो अपनी जीभ से, मैं तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं होता चलो लड़का हो जाएगा। कई लोग इस तरह से भ्रम भी विकसित हो जाता, करने लगते हैं। ये जो गुरुदेव जब कहते थे उसके साथ ऊर्जा तप की जुड़ जाती थी, प्रभाव तप का जुड़ता था। गहन प्रयोग करके तप के भंडार का एक अंश जोड़ा, बांटा गुरुदेव ने, पूज्यवर ने, तब जाकर के उनकी वाणी ऐसी बनी कि जिससे कि श्राप वरदान फलित होने लगे। तो पूर्वाभास वाली जो प्रक्रिया है ये इतना बताती है कि हम कितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े। पूर्वाभास वगैरह होते हैं, ईएसपी, अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण, इसका मतलब ये कि हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयाम बदलते हुए अंदर चले जाते हैं। ध्यान में हम सूक्ष्म की परतों को भेदते हुए, आयामों को पार करते हुए, विभिन्न आयामों, विभिन्न डायमेंशंस को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। गायत्री मंत्र का मध्य भाग क्या है? भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस सूर्य देवता, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर्यः, प्रसविता सविता, सविता देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान से बनती है। गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं होता सबका? क्योंकि गायत्री मंत्र के मूल मर्म को, परम देवता के तेज को धारण करने की क्षमता ध्यान में हम विकसित नहीं कर पाते। गायत्री मंत्र का मध्य भाग भर्गो देवस्य धीमहि, जो धारण करने की क्षमता डेवलप कर ले ध्यान के माध्यम से, उसको गायत्री मंत्र फलित होने लगता है। जो धारण नहीं कर पाते वो ध्यान भी नहीं कर सकते। भर्ग, भर्ग यानी तेज, ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज धारण करने से उसी के अनुरूप चेतना का परिष्कार होने लगता है। भर्ग धारण करने से भर्ग के अनुरूप हमारी चेतना का परिष्कार होने लगता है, हमारा नवनिर्माण होने लगता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। ध्यान हमें नया जन्म देता है, ध्यान हमें नया अस्तित्व देता है। जिन जिन ने भी साधना की, तप किया, राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का पूर्व जीवन विलासी, सुखी, लौकिक दृष्टि से सुखी। जब बुद्ध बने तो लौकिकता क्षीण हो गई, स्थूल जगत क्षीण हो गया। महावीर, जब महावीर बन गए, तीर्थंकर बन गए, तो स्थूल जगत क्षीण हो गया, राजकुमार से तीर्थंकर बन गए। हम उनको भगवान कहने लगे, क्यों? भगवत्ता उनके अंदर समा गई। स्थूल से जब कोई सूक्ष्म की ओर जाता है और भगवत्ता उसके अंदर समा जाती है, तो हम उनको फिर राजकुमार सिद्धार्थ नहीं कहते, हम उनको भगवान कहने लगते हैं। भगवत्ता को जिनने अपने अंदर धारण कर लिया वे भगवान बन जाते हैं। सभी अपने अंतःकरण में भगवत्ता को धारण नहीं कर सकते, पर एक अंश तो जीवन में उतार सकते हैं। ध्यान के समय कम से कम, ध्यान के समय थोड़ा सा भी भगवान का अंश आ जाए, भगवत्ता का अंश आ जाए, उसके लिए अपना अंतःकरण गंगा जैसा विराट बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? सूक्ष्म विराट होता है, स्थूल सीमित होता है। स्थूल तो यही है, दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्म विराट होता है। इसमें जो भी गंभीरता से ध्यान को लेता है, आप में से जो भी ध्यान को गंभीरता से लेंगे और ध्यान करने लगेंगे धीरे धीरे, तो सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगेंगे। सिम्टम्स जैसे वायरल फीवर के सिम्टम्स बुखार के रूप में आते हैं और विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ध्यान के सिम्टम्स क्या हैं? ध्यान यदि फलित हो रहा है तो व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। व्यवहार विचार क्रमिक रूप से शुद्ध होते चले जाएंगे। कई बार देखा होगा कि मीट खाने वाले, अंडा खाने वाले लोग, चरित्र दोष वाले व्यक्ति मिशन के प्रभाव से जुड़े और गायत्री जपते जपते अपने आप उनकी छूट गए, सारी चीजें छूट गई, खाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्या करें साहब, न जाने क्या गायत्री पूरा के साथ जुड़ के न जाने क्या हो गया है, छूट गया सब। छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया अपने आप। छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, पर धीरे धीरे
ध्यान करते करते वो छूटता चला गया। आज वो उस दुकान के सामने खड़े भी नहीं हो सकते जहां वो गंध आती है। यह भाव शुद्धि है जो ध्यान की उपलब्धि है। ध्यान की सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? ध्यान, भाव शुद्धि। जो यथार्थ ध्यान करते हैं वे देह को भूल जाते हैं क्रमिक रूप से। जो वास्तविक ध्यान करते हैं वो क्रमिक रूप से भूल जाते हैं कि देह नाम की कोई चीज भी है कि नहीं। ध्यान हमारा इसलिए नहीं फल पा रहा है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। हम ध्यानी कहलाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से ध्येय में अपने अस्तित्व को घुलाते चले जाना। ध्यान का मतलब है क्रमिक रूप से अपने अस्तित्व को ध्येय में घुलाते चले जाना, घुलते चले जाना। मैं समाप्त होगा तब स्थूल सूक्ष्म बदलेगा। यदि ऐसा है तो वास्तव में जीवन में सही चमत्कारों की झड़ी लगने लगेगी, हमारे जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। सबसे पहली जो चीज दिखाई पड़ती है, सबसे पहला चमत्कार होता है मन की शांति। चेहरे पे दिखाई पड़ती है मन की शांति। एक तो मन की शांति होती जड़ व्यक्ति के अंदर, उसको कोई चिंता ही नहीं है। सबसे भले विमूढ़ जिन्होंने व्यापी जगत गति, उसको चिंता ही नहीं है। सुबह भी खाना मिलना है, शाम को भी खाना मिलना है, वही बड़ा शांत व्यक्ति। पर जो गलती से पढ़ना लिखना सीख गया है और जिसको आज दुनिया की होड़ में जीना आ गया है, वो अशांत व्यक्ति है। तो उस शांति की पराकाष्ठा पे जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सबसे पहला चमत्कार पैदा करना पड़ेगा, अपने मन को धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? तो मन की शांति सबसे पहला चमत्कार है। आज का मूल जो लक्ष्य था बताना आपको, ध्यान की यात्रा। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी का शिकार है। ऐसे समय में स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसी का मार्गदर्शन हमें ऋषि प्रणीत योग विधा द्वारा मिलता है। हम योग और स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के अंक में एक आम बीमारी का उपचार बता रहे हैं। वो बीमारी है कमर दर्द और ग्रीवा दंश। इस बीमारी का योग से उपचार प्रस्तुत है इस अंक में। ग्रीवा दंश और कमर दर्द, जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, रीढ़ की हड्डियों में होने वाली यह सामान्य समस्या अब सामान्य रूप से देखी जाती है। इसका मुख्य कारण दो हड्डियों के बीच पाई जाने वाली डिस्क का क्षय हो जाना और आपस में रगड़ खाना है। इसमें मुख्य समस्या दर्द के रूप में उमड़ती है। समस्या की वजह गलत तरीके से बैठना, ऊंचे तकिए व्यवहार में लाना और अक्सर आगे की तरफ झुककर काम करना है। महिलाओं में कमर दर्द और पुरुषों में गर्दन दर्द की समस्या ज्यादा होती है। कभी कभी दर्द के साथ सूजन भी दिखाई पड़ती है। गलत शारीरिक अवस्था को सही करने तथा क्षय प्रक्रिया को रोककर पुनः प्राण संचार तीव्र करने का प्रयास योगाभ्यास के माध्यम से किया जाता है। शरीर से मलों का निष्कासन भी बेहतर हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। आइए देखते हैं उन यौगिक प्रक्रियाओं को जो इस रोग में लाभदायक हैं। संधि संचालन। आसन के लिए शांत, साफ और हवादार स्थान में आसन लगाइए। बेहतर हो एक कंबल या कालीन बिछाकर बैठें। संधि संचालन के अभ्यास में सबसे पहला आसन है पादंगुली नमन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें। हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें। पैर की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को सामने की तरफ मोड़ें। श्वास लेते हुए अपनी तरफ। केवल अंगुलियां मुड़ेंगी, पंजा स्थिर रहे। 5 बार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर का विश्राम करें और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें। अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। इसमें दोनों पंजों को आगे पीछे करना होता है। अंगुलियां स्थिर रहें, केवल टखनों में गति करनी है।
श्वास लेते हुए पंजा आगे मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए पंजे को पीछे मोड़ें। कहाँ की नसें खिंच रही हैं, कहाँ पर हल्की पीड़ा उत्पन्न की जा रही है, पूरी चेतना और सजगता टखने के आसपास रखें। 5 बार इस अभ्यास को करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम करें। अगली प्रक्रिया है गुल्फ घूर्णन की। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़िए और दूसरा हाथ टखने पर। हाथ की सहायता से पंजे को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक चक्र, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु नमन। जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फंसाइए और घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू कीजिए। श्वास लेते हुए खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे। एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, ऊपर ही ऊपर लाना और ले जाना है। खोलते वक्त घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के आसपास। 5 बार दाहिने पैर से, फिर 5 बार बाएं पैर से। श्वास लेते हुए पैर खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास। अब जानु चक्र। जांघ के नीचे हाथों को कोहनी तक फंसाइए। अब घुटने को गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा चक्र बन सकता है बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। एक श्वास में एक चक्र, 3-4 बार क्लॉकवाइज और उतने ही बार एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास के प्रभाव को ऑब्जर्व कीजिए। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है जानु फलक आकर्षण। घुटने की मांसपेशी को सिकोड़िए और छोड़िए। श्वास लेते हुए
मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर रोकिए। श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। पांच बार अपने श्वास और समय के मुताबिक, फिर थोड़ी देर का विश्राम। अर्ध तितली आसन। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रखिए। एक हाथ टखने पर और एक हाथ घुटने पर। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाना है। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। बहुत धीरे धीरे 5 बार दोनों पैर से बारी बारी से करना है। पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को पैर के पंजे में लॉक कीजिए। घुटने को ऊपर नीचे करेंगे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। रीढ़ की हड्डी सीधी, सीना खुला हुआ। तेजी से ऊपर नीचे पैरों को कीजिए। फिर थोड़ी देर का विश्राम। श्रोणी चक्र। अर्ध तितली की अवस्था में पुनः बैठेंगे। एक हाथ घुटने के ऊपर और दूसरा हाथ टखने पर। घुटने को हाथ की सहायता से गोल गोल घुमाइए। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। वज्रासन। अगले अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठेंगे। यदि वज्रासन ज्यादा देर तक संभव न हो सके तो किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंध। हाथों को कंधे की सीध में ऊंचा उठाएं। कोहनी सीधी रखें। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बांधें। श्वास लेते हुए खोलना है और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। 5 बार दोनों हाथों से करने के पश्चात अगला अभ्यास मणिबंध नमन करेंगे। मणिबंध नमन के लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर फैला लेंगे। हथेली को सीधा रखते हुए कलाई से हाथ को ऊपर नीचे मोड़ेंगे।
श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हथेली सीधी रहेगी। इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। दोनों हाथों से एक साथ 5-5 बार करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करके अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए भी दोनों हाथ सामने की ओर फैले हुए कंधे की सीध में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई और कलाई की सहायता से मुट्ठी को गोल गोल घुमाइए। एक श्वास में एक बार। दोनों हाथों से पहले बाहर से अंदर की ओर और फिर अंदर से बाहर। 5-5 बार दोनों डायरेक्शन में करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर का विश्राम। हथेलियों को जांघ के ऊपर रख देंगे। केहुनी नमन। इस अभ्यास में केहुनी की सहायता से हाथ को मोड़ेंगे और खोलेंगे। श्वास लेते हुए सामने की तरफ खोलना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। हथेलियों को कंधे तक लाएंगे और सामने ले जाएंगे। फिर दोनों हाथों को बगल की तरफ लाएं और ले जाएं। सारी सजगता, सारी सक्रियता केहुनी के आसपास। 5-5 बार दोनों अभ्यास करके थोड़ी देर का विश्राम। स्कंध चक्र। हथेलियों को कंधे पर रखिए। और केहुनियों को गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए केहुनियों को सामने की ओर मिलाइए। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। 5 बार पीछे से आगे और 5 बार आगे से पीछे घुमाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास। अभ्यास के पश्चात थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ग्रीवा संचलन। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाएं। अगले क्रम में गर्दन सीधी रखें। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करें। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। ये क्रम पूरा होने के पश्चात पुनः गर्दन सीधी करके विश्राम में बैठ जाएं। ग्रीवा संचलन के अगले क्रम में गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्वास ले लें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और फिर दाहिनी ओर से घुमाते हुए, पीछे ले जाते हुए, बाईं ओर से घुमाते हुए पुनः आगे की ओर पूरा गोल चक्र। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर लाना है। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज और 5 बार क्लॉकवाइज।
इसके बाद गर्दन सीधी रख के आराम से। अभ्यास के पश्चात विश्राम की अवस्था में आंखें बंद करके पूरी सजगता और चेतना के साथ गर्दन और मस्तिष्क पर इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। अगला आसन है ताड़ासन। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ सावधान की मुद्रा में, हथेलियों को आपस में फंसा लेंगे और पलटकर सिर के ऊपर रखेंगे। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कर लेंगे जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। कोहनियों को सीधा रखना है। पंजों के बल खड़े होने का प्रयास करेंगे। फिर से श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाएंगे। पंजों के बल आने का प्रयास करेंगे और उदर, छाती, जांग, पिंडली और बाह की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अंतिम बार में दोनों हाथों को बगल से नीचे की ओर ले आएंगे। इसी स्थिति में कुछ देर विश्राम करेंगे और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखेंगे। हथेलियों को ताड़ासन की स्थिति में आपस में फंसाकर ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे। कोहनी सीधी रखेंगे। ध्यान रहे कोहनी आगे या पीछे नहीं झुकनी चाहिए। कटी प्रदेश में कंधास्थी में हल्की पीड़ा उत्पन्न होगी, उसे महसूस करेंगे। दोनों तरफ समान रूप से झुकना है। 5 बार बाईं तरफ, 5 बार दाहिनी तरफ। फिर सामान्य स्थिति में सीधे खड़े होकर विश्राम करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। हथेलियों को कंधे की सीध में ऊपर उठाएंगे। पैर को फैलाए रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ेंगे। बाएं हथेली कमर में और दाहिनी हथेली कंधे पर। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। हाथ उसी प्रकार फैले हुए। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाएं हथेली कंधे पर। श्वास छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ मुड़ेंगे। दाहिनी हथेली कमर में और बाईं हथेली कंधे पर। फिर श्वास लेते हुए सीधे होंगे। हाथ उसी प्रकार फैले हुए। 5 बार एक तरफ मुड़ेंगे और 5 बार दूसरी तरफ से। अंत में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों हाथों को बगल में रख लेंगे। विश्राम का अनुभव करेंगे और अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों एड़ी को मिलाकर रखेंगे।
दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास सामने रखेंगे और दृष्टि सामने की ओर। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हस्तोत्थानासन की स्थिति में लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पाद हस्तासन की स्थिति में लाएंगे। अब श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को एक साथ रखें। छाती को ऊपर की ओर, चेहरा और गर्दन भी ऊपर की ओर। यह है अश्व संचालन की स्थिति। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे रखें। इसमें हमारी स्थिति डंडे के समान होती है। यह है दंडासन। श्वास को बाहर ही रोकते हुए घुटने, छाती, ठुड्डी और मस्तक को जमीन पर लगाएं। यह है अष्टांग नमस्कार। पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के पास रखते हुए धड़ वाले हिस्से को यह है भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं और नाभि को देखने का प्रयास करें। आपके शरीर का आकार पर्वत के समान बन जाएगा। ये हुआ पर्वतासन। श्वास लेते हुए पुनः बाएं पैर को आगे लाएं। दोनों हाथों को एक साथ रखें और छाती को, गर्दन और चेहरे को ऊपर उठाएं। पुनः अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लाएं। मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और हस्तोत्थानासन की स्थिति में आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़कर सीने के पास रखें। दृष्टि सामने की ओर। ये हुई प्रणाम की स्थिति।